हेलो बच्चों, कैसे हो? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने सेकंड चैप्टर जो आपके जीव जगत का वर्गीकरण था वो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके हम लोगों ने मोनेरा किंगडम स्टार्ट किया हुआ है। और मोनेरा किंगडम में भी हम लोगों ने जो फर्स्ट उसका एक एग्जाम्पल था, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था, वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। वो था आप लोगों के सत्य जीवाणु यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया के अंदर भी हम लोग सम टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टुडे हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो है आप लोगों में जीवाणुओं में गतिशीलता। जीवाणुओं में गतिशीलता, मोटेबिलिटी इन बैक्टीरिया क्या है बेटा, हम लोग डिस्कस करें कि जनरली मोनेरा किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं उन सब मेंबर्स के अंदर गतिशीलता होती है, यानी वो अपनी बॉडी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करा सकते हैं। उनके अंदर मोटेबिलिटी की अंदर क्या होती है, मूवमेंट की कैपेसिटी होती है। और ये जो गतिशीलता है, इसी गतिशीलता के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये गतिशीलता ऊपर प्रेजेंट होती है और जो सम बैक्टीरियल स्पीसीज है उनके अंदर ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो जिन बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर ये मोटेबिलिटी की कैपेसिटी प्रेजेंट होगी, इट इज़ नाउन एज, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, उन्हें कहा जाता है चल जीवाणु, मोटाइल बैक्टीरिया कहा जाता है। और जिनके अंदर ये एब्सेंट होती हैं उन बैक्टीरियाओं को कहा जाता है अचल जीवाणु। तो जीवाणु गतिशीलता के आधार पर दो प्रकार के हो गए, चल और अचल। बेटा ये किसके कारण होती है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फ्लैजिला के कारण होती है, कशाबिकाओं के कारण होती है। फ्लैजिला का अपना एक इम्पोर्टेंट है रोल होता है गतिशीलता प्रदान करना। मेन इसका जो फंक्शन है इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना है। सेलवायों में भी आप लोग डिस्कस करते हो, प्लांट किंगडम के अंदर भी जब आप लोग बैक्टीरिया डिस्कस करते हैं, एल्गी डिस्कस करते हैं, तो एल्गी के अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है। शैवालों के अंदर भी, जीवाणु तो हम लोग बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर भी इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन है, रोल है। तो बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, चल और अचल। जीवाणु चल भी हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, अचल भी हो सकते हैं। चल किस लिए हैं, तो इनके अंदर बेटा गतिशीलता प्रदान करने वाली जो कशाबिकाएं होती हैं, फ्लैजिला जो होती हैं, ये फ्लैजिला बेटा क्या होती है, उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। जबकि अचल जीवाणुओं के अंदर जो कशाबिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। इसका मतलब गतिशीलता का कारण, किस कारण ये बैक्टीरिया गतिशील होते हैं, तो वह है कशाबिकाएं, फ्लैजिला है। अब इन कशाबिकाओं की व्यवस्था के आधार पर ही कि जीवाणु की जो बॉडी है, सेल है, उसके ऊपर बेटा ये कशाबिकाएं किस रूप में व्यवस्थित हैं, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेस पर भी जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। वन बाय वन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या मेंशन करना आपको कि कशाबिकाओं की व्यवस्था के आधार पर जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 हम लोग जो फर्स्ट बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं वो फर्स्ट क्या है बेटा, आप लोगों के पहले प्रकार के बैक्टीरिया हैं एकशाभिक जीवाणु होते हैं जिनको एट्राइकस कहा जाता है। तो एट्राइकस का मतलब क्या है, जब जीवाणुओं पर क्या हो बेटा, कशाभिकाएं अनुपस्थित हो तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, एकशाभिक जीवाणु कहलाते हैं। तो क्या हो, जब जीवाणुओं में कशाभिकाएं अनुपस्थित हो। एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो माइक्रोकोकस कोकस देखते ही याद आया ना, क्या था, गोलाकार जीवाणु। और गोलाकार जीवाणुओं में अपन लोगों ने बोला भी था कि क्या होती है, फ्लैजिला एब्सेंट होती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लास्ट यदि आप लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया होगा तो उसके अंदर ये मेंशन था। तो माइक्रोकोकस और एक है बेटा पास्चुरेला। इन जीवाणु प्रजातियों के अंदर जनरली फ्लैजिला क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। इट्स क्लियर। सेकंड टाइप हम लोग यदि डिस्कस करें तो वो है बेटा आपके एकल कशाभिक बैक्टीरिया मोनोट्राइकस। क्या है मोनोट्राइकस, समझ चुके होंगे अब आप। जब जीवाणुओं के एक सिरे पर केवल एक ही कशाभिका पाए जाए, केवल एक सिरे पर, और जो भी क्या हो, केवल एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट हो, तो दिस टाइप बैक्टीरिया इज नाउन एज मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। क्लियर? उन्हें क्या कहेंगे, एकल कशाभिक जीवाणु कहा जाता है। तो इनमें क्या लिखेंगे, जब जीवाणुओं के एक सिरे पर केवल एक कशाभिका, एक सिरे पर केवल एक कशाभिका उपस्थित हो। क्लियर? जैसे ये बैक्टीरियल स्पीसीज है, इसके एक एंड पर बेटा एक इस तरह से सिंगल एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो विब्रियो जीवाणु होते हैं, पढ़े थे ना, कोमा आकार के विब्रियो कोलेराई जो हैजा रोग का रोग जनक था। तो विब्रियो जीवाणु कैसे होते हैं बेटा, आपके मोनोट्राइकस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट थायोवैसिलस, वैसिलस देखते ही याद आ गया। अरे क्या याद आया, छड़ाकार या दंडाकार जीवाणु आए थे, जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि जनरली कशाभिकाएं प्रेजेंट होती। मोस्ट कॉमन वैरायटी थी बैक्टीरिया की, मोस्ट कॉमन वैरायटी क्या थी, बैसिलस जीवाणु थी। तो थायोवैसिलस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यदि डिस्कस करें तो सूडोमोनास क्या है, सूडोमोनास। तो सूडोमोनास किस टाइप का बेटा, मोनोट्राइकस, विब्रियो, थायोवैसिलस एंड सूडोमोनास। विब्रियो, थायोवैसिलस एंड सूडोमोनास बैक्टीरियल स्पीसीज आर मोनोट्राइकस टाइप। क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा आगे। वो है आपके बेटा थर्ड टाइप। यदि हम लोग देखें तो वो आपके आता है उभयकशाभिक। उभयकशाभिक जीवाणु, उभयकशाभिक यानी एम्फीट्राइकस। कशाभिक के लिए यहाँ पर ट्राइकस वर्ड यूज किया है। एम्फोट्राइकस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो क्या होंगे बेटा,
आप लोगों ने कभी मैथ के अंदर डिस्कस किया होगा, 9-10 तक ये आता है उभयनिष्ठ पद। उभयनिष्ठ पद क्या होता है बेटा? जो दोनों समीकरणों के अंदर उपस्थित होता था, दो पदों के अंदर पाया जाता था, उसको क्या बोलते थे? उभयनिष्ठ, यही बोलते ना। तो बात यहाँ दो की आ रही है, कितने की आ रही है? दो की। तो जब जीवाणुओं पर क्या हो? दो कशाविकाएं हों, और दोनों कशाविकाएं क्या हों? दोनों सिरों पर हो। दोनों सिरों पर क्या हो? जब कशाविकाएं हों, और कितनी हो? दो, टोटल तो होंगी दो, लेकिन एक एक सिरे पर एक एक होगी। कंडीशन क्या होगी? एक एक सिरे पर एक एक होगी। तो जब जीवाणुओं के दोनों सिरों पर एक एक कशाविकाएं उपस्थित हों, पाई जाएं, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को बेटा उभय कशाविक बैक्टीरिया बोला जाता है। क्लियर? डायग्रामेटिक देख सकते हैं, ये कोई बैक्टीरियल स्पीसीज है। इस बैक्टीरियल स्पीसीज के ये बोथ एंड है, दोनों सिरे हैं। इन दोनों सिरों पर जब एक एक कशाविकाएं उपस्थित हों, तो इस प्रकार के जीवाणु एम्फीट्राइकस टाइप के जीवाणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोसोमोनास एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोसोमोनास जीवाणुओं का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जब आप लोग बेटा नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ते हो, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी आता है, आपके मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर आता है खनिज पोषण, उस खनिज पोषण के अंदर भी आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण या स्वांगीकरण आता है, वहाँ पर भी इसका रोल है। आगे पर लोग देखें तो इस बैक्टीरियल स्पीसीज का जो यूटिलाइजेशन किया जाता है वो आपके इकोलॉजी में भी होता है। 12th के अंदर आपके इकोलॉजी पारिस्थितिकी है, तो वहाँ पर भी इसका कंट्रीब्यूशन है। तो अपना इम्पोर्टेंट एक नेम है नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोसोमोनास जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल स्पीसीज है उनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। आगे हम लोग डिस्कस करें बेटा, तो नेक्स्ट टाइप का है आप लोगों के गुच्छ कशाविक। गुच्छ कशाविक लोफोट्राइकस। वर्ड को देख के आपके कुछ बेटा माइंड में आया होगा, क्या आया? गुच्छ। गुच्छ यानी गुच्छा, पेयर की बात कर रहा है बेटा यहाँ पर। तो गुच्छे के अंदर इस प्रकार के जो बैक्टीरियल स्पीसीज होती हैं उनके अंदर बेटा क्या होते हैं? जो कशाविकाएं होती हैं वो कशाविकाएं क्या होती हैं? दोनों सिरों पर होती हैं। और कैसी होंगी? गुच्छों के रूप में होती हैं। तो जब जीवाणुओं के दोनों सिरों पर क्या हो? गुच्छों के रूप में कशाविकाएं उपस्थित हो या कशाविकाओं का गुच्छा उपस्थित हो, तो इस प्रकार के जीवाणु क्या कहलाते हैं? गुच्छ कशाविक जीवाणु कहलाते हैं। जैसे लाइक अपन लोग ये डायग्रामेटिक बात कर सकते हैं कि इस प्रकार की ये बैक्टीरियल स्पीसीज है। इस बैक्टीरियल स्पीसीज पर बेटा इस तरह से ये आप लोगों के वंश के फॉर्म में गुच्छे के रूप में कशाविकाएं दिख रही हैं। इस प्रकार के जीवाणुओं को कहा जाता है आप लोगों के गुच्छ कशाविक। एग्जाम्पल की बात करें तो साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफाइड का रोगजनक होता है, और टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, विडाल टेस्ट नीट के अंदर आ चुका है। नीट के अंदर 12th के अंदर जब ह्यूमन हेल्थ आपके चैप्टर आएगा तो वहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर? आपको बायो पहले भी बताया जा चुका बेटा, बैक्टीरिया अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है क्योंकि उसका 11th प्लस 12th दोनों के अंदर क्या है? कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपके 11th और 12th बोथ लेवल पर कनेक्ट होकर पुटअप किया जा सकता है। तो साल्मोनेला जो जीवाणु हैं ये कैसे होते हैं? गुच्छ कशाविक प्रकार के होते हैं। गुच्छ कशाविक क्या होते हैं?
वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके सिफेलोट्राइकस। नेक्स्ट कंडीशन सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस क्या है बेटा, जस्ट इसके लोफोट्राइकस के अपोजिट कंडीशन आ रही है। लोफोट्राइकस के अंदर तो बेटा बोथ एंड पर क्या है, बोथ एंड पर कसाबिकाओं के गुच्छ उपस्थित है। यहाँ केवल एक सिरे पर उपस्थित होंगे। जब जीवाणुओं के केवल एक सिरे पर कसाबिकाओं का गुच्छा उपस्थित हो तो इस प्रकार के जीवाणुओं को सिफेलोट्राइकस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कोरिनी, एग्जाम्पल की बात करें तो कोरिनी बैक्टीरियम जो स्पीसीज है वो बेटा क्या होती है आपके सिफेलोट्राइकस टाइप की होती हैं। और लास्ट वन हम लोग याद रखें, अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी हैं क्योंकि इसमें एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। वो बैक्टीरिया का एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है और वो है बेटा पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस आते ही, पेरी का मतलब होता है बेटा चारों ओर, पर्यावरण, परी प्लस आवरण। परी यानी क्या है, चारों ओर। परी वो नहीं उड़ने वाली, परी का मतलब क्या है, तो परी का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है, चारों ओर। तो बेटा ये जीवाणु स्पीसीज है, बैक्टीरियल स्पीसीज है। इस बैक्टीरियल स्पीसीज के जो पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी के चारों ओर क्या प्रेजेंट हो, जब इस तरह से कसाबिकाएँ प्रेजेंट हों तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कहा जाता है पेरीट्राइकस, यानी परिकसाविकीय। और भी यदि शुद्ध हिंदी देखो तो परिकसाविक जीवाणु कहा जाता है। क्लियर। और एग्जाम्पल आपको पहले ही जस्ट बोला हुआ है कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बैक्टीरियल स्पीसीज ई कोलाई, एस्चीरिया कोलाई जो जीवाणु स्पीसीज है वो इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद एक साल्मोनेला टाइफी भी आ रहा है वापस से, साल्मोनेला टाइफी, क्योंकि साल्मोनेला एक जीनस तो हो गया आपके लोफोट्राइकस के अंदर और साल्मोनेला टाइफी पेरीट्राइकस के अंदर आ गया है। यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा कि जीवाणुओं के अंदर गतिशीलता होती है। जीवाणु गति दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, किसके आधार पर दिखा सकते हैं, बैक्टीरिया के अंदर ये जो मोटेबिलिटी आती है ये फ्लैजिला के बेस पर होती है। यदि उनकी बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो मोटाइल होंगे और एब्सेंट है तो वो नॉन मोटाइल होंगे। अब इनकी जो व्यवस्था है उसके आधार पर जीवाणु ये कई प्रकार के होते हैं जो हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। यहाँ तक आई होप कि आपके टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े तो बेटा नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने चाह रहे हैं वो आपके क्या है कि इन फ्लैजिलाओं की ये जो कसाबिकाएँ होती हैं, इन कसाबिकाओं की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, इन कसाबिकाओं की स्ट्रक्चर क्या होती है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाओगे आप लोग, कसाबिकाओं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। तो बेटा यदि हम लोग कसाबिकाओं की स्ट्रक्चर की बात करें तो कसाबिकाओं की स्ट्रक्चर के अंदर ये 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है बेटा आधारिकाय, जिसको कहा जाता है वेसल बॉडी।
दूसरी यदि हम लोग बात करें तो वो होता है आपके हुक। दूसरा जो पार्ट होता है फ्लैजिला की स्ट्रक्चर का बेटा वो होता है हुक, और तीसरा भाग होता है वो है आपके तंतुक, फिलामेंट्स। एक आइडियल जो कशाविका होती है उस कशाविका की स्ट्रक्चर के अंदर ये निम्नलिखित 3 भाग दिखाई देते हैं, एक आधारिकाय, एक हुक और एक तंतुक। ये नोट करें आप। किया नोट? तो फर्स्ट हम जो बेटा डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग? आधारिकाय के बारे में। वेसल बॉडी क्या होती है बेटा? तो ये शब्द से ही पता चल रहा है आपको, आधारिकाय यानी जो कशाविका होती है उस कशाविका का जो आधारीय भाग होता है, बेस पार्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है? वेसल बॉडी कहा जाता है। क्लियर? आगे हम लोग बोल रहे हैं कि ये बेटा रॉड शेप का होता है। कैसा होता है? रॉड शेप का होता है, छड़नुमा भाग होता है। आधारी भाग कैसा होता है? छड़नुमा भाग होता है। दूसरी चीज़ अपन लोग बात कर रहे हैं, ये प्रोटीन से बना हुआ भाग होगा, प्रोटीनियस पार्ट होगा। जो सेल मेम्ब्रेन, आगे पढ़ेंगे अपन लोग बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जो होती है, उसके अंदर ये धंसा हुआ भाग होता है। दोनों के साथ ये कनेक्टेड होता है। क्लियर? आगे कह रहे हैं कि ये जो भाग है ये 2 बलों के द्वारा बना हुआ होता है। कितनी बलों के द्वारा बना हुआ होता है? 2 जोड़ी बलों के द्वारा बना हुआ होता है, जिसको एक को बाहरी जोड़ा और एक को आंतरिक जोड़ा कहा जाता है। बाहरी जोड़ा जो होगा वो जीवाणु की, बाहरी जोड़ा जो होता है बेटा ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके साथ कनेक्ट होता है, जबकि आंतरिक जो जोड़ा होता है वो सेल वॉल के साथ कनेक्ट नहीं होता, बल्कि बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। क्लियर? जो आउटर रिंग होती है वो आउटर रिंग अटैच्ड होती है किसके साथ? सेल वॉल के साथ। और जो इनर रिंग होती है वो इनर रिंग कनेक्ट होती है बेटा सेल मेम्ब्रेन के साथ, कोशिका झिल्ली के साथ कनेक्ट होती है। क्लियर? आगे देखें इसकी जो, क्योंकि 2 पेयर की बात कर रहे हैं, तो जो इसकी बाहरी जोड़े की 2 बलें हैं उनको एक को एल और एक को पी रिंग कहा जाता है। एक को एल रिंग और एक को पी रिंग कहा जाता है, एलपी। अरे एलपी आती है ना चिपकाने वाली, बोलते हैं ना एलपी। तो एलपी क्या है? अरे किसी भी चीज़ को बाहर से चिपकाती है, तो वो बाहरी, याद रख लेना, एलपी से। आगे यदि इनर रिंग की बात करें तो इसके अंदर भी 2 बलें होंगी, जो होंगी एसएम। जो क्या होंगी? एसएम। तो एलपी आउटर रिंग है, जबकि एसएम क्या है बेटा? इनर रिंग है। बात करते हैं एक बैक्टीरियल स्पीसीज को स्टेनिंग टेक्निक के बेस पर, अभिरंजन तकनीक के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। आगे डिस्कस करेंगे उसको कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाओं के अंदर केवल एक जोड़ा वलय का होता है, 2 जोड़ी वलय नहीं होती बल्कि 1 जोड़ी वलय होती है, और जो होती है केवल आंतरिक वलय एसएम। आउटर जो जोड़े की रिंग है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाओं के अंदर क्या होती हैं? अनुपस्थित होती है। क्लियर? तो क्या बात की हम लोगों ने, एक बार आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हो कि आधारीय भाग ये क्या है? कशाविका का आधारी भाग होता है, और ये रॉड के समान होता है, छड़ रूपी होता है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के अंदर धंसा हुआ भाग होता है। और भी बात करें, ये प्रोटीन की बनी हुई 2 जोड़ी रिंगों से घिरी होती है। यह प्रोटीन की बनी रॉड शेप की जो ये भाग है ये उन रिंगों से क्या होता है? सराउंडेड होता है। एक को बाहरी जोड़ा कहा जाता है और एक को कहा जाता है आंतरिक जोड़ा। बाहरी जोड़े की जो रिंग है वो सेल वॉल के साथ जुड़ी रहती हैं, जिनकी रिंगों को एल पी कहते हैं, जबकि आंतरिक जोड़े की जो रिंग है बेटा वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी रहती है, जिनको एसएम कहते हैं। ग्राम धनात्मक जीवाणुओं के अंदर आंतरिक जोड़े की वलय पाई जाती हैं। क्लियर?
आगे बढ़े, चलो तो आगे। हुक, अरे दिख गया हुक का काम, हुक, अरे हुक अपन बोलते हैं ना कई बार, हुक हुक करना है बेटा, जोड़ने का काम करता है। हुक का काम जोड़ना ही है, दो पार्ट को जोड़ता है। तो ये आधारिकाय और जो फिलामेंट है, इस फ्लैजिला की स्ट्रक्चर के पार्ट, इन दोनों को जोड़ने वाली जो पार्ट होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, उसको कहा जाता है हुक। इसका काम क्या है? हुक का आधारिकाय और तंतुक को क्या है? जोड़ना होता है। और उसके बाद कह रहे हैं ये कशाभिका का मध्य भाग होता है, बीच में ही दिख रहा बेचारा, अगल बगल में नहीं दिख रहा, बाहरी आंतरिक, केवल ये मध्य भाग होता है। और उसके बाद इसका कुछ भाग, हुक का जो कुछ भाग है वो कोशिका भित्ति के अंदर धसा हुआ होता है। क्लियर? तो क्या पॉइंट मेंशन करने हैं आपको हुक के अंदर? हुक के अंदर बेटा पॉइंट जो मेंशन करने हैं, वो फर्स्ट पॉइंट आपके पास मेंशन करना है कि ये एक तो मध्य भाग है और ये फिलामेंट और जो वेसल बॉडी होती है उसको जोड़ने का काम करता है। और उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि इसका कुछ भाग कोशिका भित्ति के अंदर भी धसा हुआ होता है। क्लियर? आगे बढ़ें। फिलामेंट्स, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन जो बेटा पुट अप होते हैं, ये दो आपके पार्ट है, इनसे जनरल क्वेश्चन आता है। पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन एक ही चीज़ है आपको पढ़ना और पढ़ना, इसमें डिफरेंस करना है, करते रहना आप डिफरेंस। फिलामेंट्स क्या है? तो फिलामेंट्स बेटा आपको दिख रहा है कि ये बेलनाकार और खोखली रचना होती है। फिलामेंट तंतुक एक कैसी होती है? बेलनाकार और खोखली रचना होती है, जो कि मोनोमर से, प्रोटीन के मोनोमर से, जो प्रोटीन के मोनोमर से एक लकों से, बहुलक आते हैं ना, तो एक लकों से बनी होती है। तो ये प्रोटीन से बनी हुई है, सीधी सी याद रखना, प्रोटीन मोनोमर से बनी हुई होती है। और जिस प्रोटीन मोनोमर से बनी होती है उसका नाम है फ्लैजेलिन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैजेलिन प्रोटीन या फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, इसलिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट बोला है। आगे बात करें तो हम लोग कह रहे हैं कि फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने ये मोनोमर चार चार के रूप में, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने ये मोनोमर चार चार के रूप में सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये प्रोटीन के जो मोनोमर आएंगे फ्लैजिलिन, ये चार चार के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। और किस रूप में होते हैं? सर्पिलाकार। किस में होते हैं? सर्पिलाकार रूप में। ये क्या होते हैं बेटा? अरेंज होते हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि कशाभिकाओं की यदि हम लोग स्ट्रक्चर देखें, जो जीवाणुओं के अंदर मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, गतिशीलता जो जीवाणुओं को प्रदान करती है, यदि उसकी हम लोग बेटा बात करें तो उसके अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एक तो आधारीय भाग होता है, एक हुक भाग होता है, और एक होता है बेटा आपके तंतुक फिलामेंट वाला भाग। आधारी भाग में आपको रिंगों के बारे में याद रखना है ना, LP SM, कौन सी रिंग किसके साथ अटैच होती हैं। इधर आपको फ्लैजिलिन प्रोटीन की बात याद रखनी है। क्लियर? फ्लैजिलिन प्रोटीन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। एक ट्यूमुलिन प्रोटीन आती है, एक फ्लैजिलिन प्रोटीन आती है। सेल बायो में भी आप लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, है ना। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं बेटा क्योंकि ये आपके 3 चैप्टरों के साथ इसका रिलेशन है फ्लैजिला का। एक तो सेकंड चैप्टर में आपके पास बैक्टीरिया के अंदर आया है, एक जब आप लोग थर्ड चैप्टर डिस्कस करोगे तो थर्ड चैप्टर्स के अंदर जब आप लोग पढ़ोगे ना, बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, तो वो चल और अचल बनते हैं, तो वहाँ पर भी इनका यूटिलाइजेशन होता है। शैवाल जो होते हैं, है ना, क्लेमाइडोमोनास वगैरह अपन लोग देखेंगे, तो उसके अंदर भी कशाभिकाएँ बॉडी पर प्रेजेंट होती हैं, वो मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर इसका अपना रोल है। आगे जब आप लोग डिस्कस करते हो सेल बायो, तो सेल बायोलॉजी के अंदर भी आपके पार्ट आता है, सेल बायोलॉजी के अंदर भी अपने क्या आता है? पार्ट आता है, सीलिया, फ्लैजिला, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो आई होप
कि अपन लोगों ने टुडे जो टॉपिक डिस्कस किया है आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।